सडनली इतना गुस्सा आया कि जिस चाकू से सब्जी काट रही थी वो चाकू बच्चे को लग गया। यू नो, इतना गुस्सा, दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल। यस, लग गया, उसको मारा, हाथ में ऐसे था ना बिल्कुल। बिकॉज स्प्लिट सेकेंड एंगर, व्हेन यू गेट सो एंग्री, आपके हाथ में जो होगा बस, सी ऑब्वियसली नॉट डन इन द राइट सेंसेस, इसलिए कहते हैं एंगर इज टेम्पररी इंसेनिटी। इतने भाई बहने प्रोग्राम देखते हैं, कहते हैं एकदम से थोड़ी गुस्सा जाएगा, बुरी लग रही है बात, गुस्सा आ रहा है, लेट्स स्टार्ट आउटसाइड। जितना आउटसाइड पर रुक जाएगा, एक डैमेज कम, मोस्ट इम्पोर्टेंट इनसाइड होने की भी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो जाएगी। The amazing thing about life is that you choose what you allow into it. कल तो मैं मान ही नहीं रहा था, मैंने परिस्थिति पे इतना झगड़ा किया आपसे। You choose how things affect you. You choose how you react. Happiness is a choice. Make it. We can't always choose the music life plays for us, but we can choose how we dance to it. How sweet. You know this better, है ना? जितनी भी आप फिल्म्स करते हैं, हर एक फिल्म में अलग अलग तरह का संगीत होगा। We can't just sit back and say ये म्यूजिक अच्छा नहीं है, I can't dance to it. ना कई बार होता है ना, किसी पार्टी में या कोई भी फंक्शन है, कई लोग कहते हैं म्यूजिक अच्छा नहीं है, I can't enjoy dancing to this. And कुछ लोग होंगे कि कैसा भी म्यूजिक होगा, you adjust to the music and dance to it. Music not in my control. And that's why वो जो आपने ऊपर की लाइन पढ़ी वो बहुत सुंदर है कि situations, how we let them affect us and then how we react to it. ये चूज बड़ा अच्छा लगा। Choose. मैं कल तक तो कितना झगड़ा कर रहा था। वो इसलिए है क्योंकि हम सारा दिन में अवेयर नहीं थे उस बारे में। दूसरा, अवेयरनेस आने भी लगे, हम रियलाइज भी करने लगे, तो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है फिर, क्योंकि परिस्थितियां सारा दिन में बहुत अलग अलग तरह की आने वाली है। एंड आज का वो समय चल रहा है, लाइक वी कॉल इट द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी। हर चीज अनसर्टेन है। आप सुबह उठें, आज मौसम कैसा होगा, वी आर नॉट श्योर। आज का दिन कैसा होगा, वी आर नॉट श्योर। सुबह गाड़ी लेके सड़क पे निकले, रोज जितना ट्रैफिक होगा या कुछ अलग होगा आज, पता नहीं। ऑफिस पहुंचेंगे, लोग पहुंचे होंगे कि नहीं, काम किया होगा कि नहीं, शाम को घर पहुंचेंगे, कौन सी खबर मिलेगी, पता नहीं। एवरी मोमेंट आउटसाइड टुडे हैज बिकम अनसर्टेन। हेल्थ पहले भी तो अनसर्टेन थी। नहीं, आज का समय में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। आप देखो, जॉब, सिर्फ एक सिंपल जॉब ले लें। सुबह एक जॉब शुरू किया अपने जीवन में, लोग सुबह 9 बजे जाते थे, 6 बजे वापस आते थे, और ये पता था कि 60 की एज में रिटायर करेंगे। आज के लोग जब सुबह जॉब पर जाते हैं, यू नो, एवरीबडी, मोस्ट ऑफ देम हैव दिस थॉट ऑन देयर माइंड कि पता नहीं आज कुछ ना हो जाए, क्योंकि हम ऐसे समय में चल रहे हैं जहां कंपनीज में डाउन साइजिंग हो रही है, अचानक मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है, अचानक कंपनी पॉलिसी चेंज हो रही है। रिश्तों में शादी हुई, लड़की को भेजते थे, कहते थे अभी वहां से ही जाएगी, अब वो नहीं है बात। अब नहीं मालूम है कि वो रिश्ता कब तक टिकने वाला है। एक समय था, बेटे की शादी हुई, बहू घर आई, नेचुरली इकट्ठे रहेंगे, नोबडी वुड थिंक अबाउट इट, इट वाज ऑब्वियस कि इकट्ठा ही तो रहेगा परिवार, कहाँ जाएगा। आज पेरेंट्स सर्टेन नहीं है। मुझसे पूछते थे, हाँ, आपकी मदर आपके साथ रहती है? हाँ, नहीं, मैं माँ के साथ रहता हूँ। हाउ स्वीट। अब पूछते हैं शादी के बाद, विवेक आपके साथ रहता है? यस, तुम लोग अभी क्या जवाब? बिकॉज इट्स देयर एंड इट्स ओके, वी नीड टू एक्सेप्ट दिस। लेकिन अब ध्यान किस पर रखना होगा? देखो, जब परिस्थितियां सर्टेन हो, मतलब मोर और लेस, इट्स नॉट दैट 100% सर्टेनिटी है, बट मोर और लेस प्रेडिक्टेबल है। एज ठीक है, नॉर्मल चलती थी लाइफ स्पैन, आज अनटाइमली डेथ्स बहुत ज़्यादा है, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो जब मोर और लेस परिस्थितियां सर्टेन हो, आपकी मन की स्थिति भी नॉर्मल चल रही, ठीक चल रही, क्योंकि सारा दिन नॉर्मल ही बीत रहा है हम कहेंगे। लेकिन जब परिस्थितियां अनसर्टेन हो, जिसको हम कहते हैं अचानक थोड़ा सा केओस नहीं हो गया है, तो वही ना, चारों तरफ रैपिड चेंज
एंड अनसर्टेन चेंज। आप देखो टेक्नोलॉजी, हम सिर्फ 20 साल पहले जाते हैं तो हमारे घर में 1 या 2 लैंडलाइन फोन होते थे, है ना। बच्चे पर ध्यान रखना कितना इजी होता था कि कोई फोन भी करेगा तो उसी फोन पर करेगा, पेरेंट्स चेक करेंगे किसका फोन है, पूछेंगे तो सही किससे बात कर रहे हो। आज पेरेंट्स कैसे ध्यान रखेंगे बच्चे का? वो अपने कमरे में बंद, उसके पास मोबाइल भी है, कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी है, वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं बैठ के, फोन पर किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हाउ टू टेक केयर। जब इतनी अनसर्टेनिटी हो जाएगी, दिस इज सो मच अनसर्टेनिटी, तो पेरेंटिंग डिफिकल्ट लगेगी ना। पहले इजी था, पहले लोग आपस में इतने कनेक्टेड थे, जॉइंट फैमिली है, बच्चे का ध्यान रखा जा रहा है। आज पेरेंट्स ही नहीं है घर पे तो बच्चे का कौन ध्यान रख रहा है, वो क्या कर रहा है आके क्या नहीं कर रहा है, किसको पता है। ऐसे समय पर टेक्नोलॉजी जहाँ इतना कुछ दे रही है, मीडिया 24 घंटे हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, मन पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, परिस्थितियाँ अचानक, इफ देयर इज अनसर्टेनिटी आउटसाइड एंड इफ देयर इज अनसर्टेनिटी इनसाइड, कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट कर दूंगी परिस्थिति को। आज सुबह से हम 5 बजे से अगर काम शुरू करें, सनराइज कितने बजे होगा, धूप कैसी होगी, मौसम कैसा होगा, आसपास आवाजें ऊपर से आएंगे, सडनली कोई बोरवेल तो नहीं शुरू कर दिया, डर 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 डर। नाउ दिस इज अनसर्टेन जी, अनसर्टेन। ये जब अनसर्टेन सब आसपास है और अगर अंदर भी अनसर्टेन होंगे, मुझे नहीं पता हाउ आई विल रिएक्ट। आपने लास्ट एपिसोड में क्या बोला था? हाँ, कि परिस्थिति से हमारा मूड हिलना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए नहीं, वी चूज, दैट इज व्हाट यू हैव रेड आउट टुडे। अगर हिलता भी है वी चूज, और अगर स्टेबल भी रहता है वी चूज। लेकिन आपने जितनी बातें बोली ये सारी परिस्थितियां हैं ना, ये सारी परिस्थितियां हैं ना। आप सिर्फ अभी सुबह की परिस्थिति देख लो, सब कुछ बाहर अनसर्टेन, अगर अंदर भी अनसर्टेन होंगे कि हाउ आई विल रिएक्ट, आई डोंट नो, इफ माय मूड इज नॉट नाइस आई माइट गेट एंग्री, अगर ये बात हुई आई माइट शाउट एट एनीबॉडी, आई डोंट नो। बट ये बहुत सुंदर पॉइंट लगा मुझे, आज समझ में आ रहा है कि मतलब ये तो होगा ही, जो बाहर होगा, जो भी होना है। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, जो बाहर होना है, लेकिन मुझे एक स्टेबल रहना है, मुझे हिलना नहीं है। क्यों, व्हाई दैट्स इम्पोर्टेंट? 2 फैक्टर्स खेल रहे हैं ना सारा दिन, आउटसाइड इनसाइड। इनसाइड। अगर आउटसाइड सर्टेन है, यू नो, मोर और लेस वी नो कि जैसे जैसे मैंने सोचा था जीवन में वैसा वैसा ही ऑलमोस्ट हो रहा है, या एक दिन का भी सोचे जैसे जैसे मैंने सोचा। अगर आउटसाइड सर्टेन है, इनसाइड पर ध्यान उतना नहीं भी दिया, इट्स ओके, बिकॉज आउटसाइड ही सर्टेन है तो इनसाइड ठीक ही चलेगा। वो तो सतयुग में होगा, जहाँ हेवन में होगा, या पता नहीं जब भगवान रहता वहाँ होगा। इवन 30-40 years बैक इट वॉज नॉट सो अनसर्टेन। क्यों आज टेंशन ज्यादा है, क्यों आज डिप्रेशन ज्यादा है? नहीं था ना। हम अगर 20-30 साल पहले पीछे भी जाएं तो डिप्रेशन वाज ट्रीटेड एज एन इलनेस, कि इलनेस, ओ उनको डिप्रेशन है, बोलते भी नहीं थे किसी को बिकॉज इट वाज लाइक अ स्टिग्मा। अच्छा, होती भी किस एज में थी? लेट एज में जाके। आज तो थोड़ा सा ऐसा मूड हो तो कहते हैं फीलिंग सो डिप्रेसिव टुडे, इट्स बिकम। साइकियाट्रिस्ट के पास जाता था दीदी, तो लोग शादी करने के लिए उनको मुश्किल हो जाती थी, भाई वो फलानी लड़की साइकियाट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए जाती है। टुडे डिप्रेशन इज ट्रीटेड एज वन ऑफ आवर मूड्स। आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेसिव टुडे। WHO का स्टैटिस्टिक्स है, टुडे 1 in every 4 is suffering from depression sometime or the other. 1 in every 4, इसका मतलब एक परिवार में ऑन एन एवरेज, एक परिवार में कोई एक। जब एक परिवार में कोई एक होगा तो उसका इफेक्ट पूरे परिवार पे पड़ेगा। अगर हमारे परिवार में एक को भी डिप्रेशन है तो उसका इफेक्ट बाकी तीनों पर भी पड़ेगा। अब इस स्टैटिस्टिक्स को देखो कि अगर 1 in every 4 and that 1 has an effect on all 3, overall what is happening? How sad. Yeah. So, and why is this happening? ये रीजन है। ये भी कंटेजियस है ना। रीजन क्या है? समझो मैं डिप्रेस्ड हूँ घर में, yes. तो मेरी बीवी भी थोड़ा धीरे बात करेगी, घर का माहौल बदल जाता है, घर में सब लो हो जाते हैं। माहौल बदलना इज ऑल्सो स्टिल ओके, कि सपोज किसी और का मूड अच्छा नहीं है या वो बहुत दर्द में है, तो आसपास के लोग ये नहीं है कि उछल कूद या नाच गाना कर रहे हैं, व्हिच इज ओके, एक्सेप्टेड। लेकिन व्हाट अबाउट एक की बीमारी
एक का दर्द दूसरे के अंदर इतनी चिंता क्रिएट कर दे, इतना दर्द क्रिएट कर दे कि दूसरे को भी डिप्रेशन हो जाए। पर सिस्टर, जब मेरी वाइफ बीमार थी तो मैं उससे ज्यादा मेंटली बीमार था, वो फिजिकली बीमार थी। मैं ऑलमोस्ट, डॉक्टर ने बोला कि शी इज गॉट अ मतलब किलर्स डिजीज, ये अपने आप को, ये डिजीज इनको मार देगी एंड शी इज गोइंग टू डाई। तो मैं तो रोता ही था साथ में। तो नॉर्मल है ना? नॉर्मल है, नेचुरल है। दुख तो हो गई। वी डोंट नो कि नॉर्मल है, नेचुरल है, बिकॉज अगर परिवार में एक व्यक्ति दर्द में है, अभी इस केस में जैसे फिजिकल बीमारी है, फिजिकल बीमारी है तो मन भी बहुत खुश नहीं होगा। अगर इतनी बड़ी बीमारी है, तकलीफ इतनी ज्यादा है, तो मन भी थोड़ा परेशान है। आसपास के लोग कैसे चाहिए उस टाइम पे? आसपास के लोग डॉक्टर्स की तरह चाहिए, नर्सेस की तरह चाहिए जो कि खुद नहीं रो रहे हैं, जो मेरे मन की स्थिति को भी उठाएंगे। तो इसीलिए, और अब उसमें क्या होगा, अगर वो मेरी मन की स्थिति को भी नहीं उठा पाते हैं, चलो वो भी नहीं, लेकिन वो खुद भी तो ना बीमार हो जाए, सब मिलके फिर ऐसे सारे डिप्रेशन में आ जाएंगे। दैट इज हाउ इट बिकम्स कंटेजियस, दैट इज हाउ इट गोज फ्रॉम वन टू द अदर। तो एक हम दूसरे का ध्यान नहीं रख पाए, वो तो वन पार्ट, लेकिन एक है कि दूसरे को भी वही चीज हो जाए। सो दिस, एंड देन वी कॉल इट नेचुरल, नॉर्मल। सो ये क्यों डिप्रेशन बढ़ रहा है, क्यों एंजाइटी, टेंशन बढ़ रही है? ये दो फैक्टर्स की वजह से, एक्सटर्नल, अनसर्टेन। इंटरनल को क्योंकि एक्सटर्नल पे डिपेंडेंट कर दिया था कि जैसी परिस्थिति वैसा ही तो मेरा मूड होगा ना, तो जब एक्सटर्नल अनसर्टेन, तो इंटरनल भी क्या हुआ, अनसर्टेन। आप कहेंगे आज सुबह से सब ठीक चलेगा तो मेरा मूड ठीक ही रहेगा, लेकिन सुबह आए, सब ठीक सेट हुआ है, सडनली बिजली नहीं है, सडनली आवाज आ रही है, सडनली ये, तो मेरा मूड डिस्टर्ब होगा। जैसे ही हमने, और उसको हमने कहा ऑब्वियसली आई विल गेट डिस्टर्ब, व्हेन वी सेड ऑब्वियसली आई विल गेट डिस्टर्ब, मैं वही यूज करूंगा, नेचुरल है ये, नेचुरल है। व्हेन वी से ये नेचुरल है, ऑब्वियसली, यू नो दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली आई विल गेट डिस्टर्ब, व्हिच मीन्स देयर इज नो चॉइस। वो लाइन फिर रॉन्ग प्रूव होती है कि यू कैन चूज हाउ द सिचुएशन अफेक्ट्स यू। वी से नो, ऑब्वियसली आई विल गेट डिस्टर्ब। ऑब्वियसली मीन्स कोई, ऑब्वियसली आई विल गेट एंग्री, ऑब्वियसली आई विल गेट हर्ट। ऑब्वियसली मतलब कोई और ऑप्शन नहीं है, ऑब्वियस है वो, यही सत्यता है, ये ऑब्वियस है। सी, ऑब्वियस मतलब कोई और ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, इसमें कोई और बात सोचने मतलब मुझे गुस्से में आना ही है, किसी ने मुझे गाली दी तो दैट्स इट, ऑब्वियस है, और कोई चॉइस नहीं, और उसमें गलती मेरी नहीं है। अगर कोई उस तरह से मुझे गाली देगा तो ऑब्वियसली नो आई विल गेट हर्ट। ये जो प्रोग्रामिंग हुई, और ये बार बार हम बोलते गए, बार बार हमारे आसपास के लोग भी यही वोकैबुलरी बोलते गए, तो अवेयरनेस कि आई कैन चूज इज फिनिश्ड। तो हम एक कॉन्शियस वे ऑफ लिविंग से हटकर एक ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग में चले गए। ये चूजिंग वे ऑफ लिविंग है, चूजिंग योर रिएक्शन, और एक है ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग, परिस्थिति अच्छी मैं अच्छा, परिस्थिति डिस्टर्बिंग तो मैं डिस्टर्ब्ड, एंड वी कॉल्ड इट नेचुरल। कुछ समय तक ये फिर भी ठीक चला, जब परिस्थितियां थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे थी कभी, लेकिन परिस्थितियों में जब अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी, अचानक 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 फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई ना, परिस्थिति कभी कुछ मैंने कहा ना पहले, केओस हो जाता है ना। यस, अब जब बाहर केओस, और हमने कहा जैसी परिस्थिति वैसी मेरी स्थिति, मन की स्थिति, तो अगर बाहर केओस तो अंदर भी केओस। अब अंदर केओस, फिर मैं बोलूंगा ऑब्वियसली। अब अगर अंदर केओस तो फिर खुशी, ऑब्वियसली नॉट, अब ऑब्वियसली नॉट, ना खुश रहेंगे, यस, क्योंकि केओस, अनहैप्पीनेस। यस, नाउ इज द टाइम, नाउ व्हाई इट हैज बिकम मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों आज हम में से बहुत सारे लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि मेडिटेशन चाहिए, स्पिरिचुअलिटी चाहिए, क्योंकि हमें ये समझ में आ गया बाहर अनसर्टेन, अब ऐसे समय में सिर्फ एक ही चीज है जो सर्टेन हो सकती है, एंड वो है द वे आई विल रिस्पॉन्ड। अंदर से मैं केओस में हूँ, अंदर मैं दुखी हूँ, अंदर सप्रेस कर रहा हूँ, ऊपर से मुस्कुरा रहा हूँ। फिर वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट,
अब ये भी हमें आज के समय में मेजॉरिटी लोग ये कहेंगे, डोंट सप्रेस इट इनसाइड। अगर आपको गुस्सा आया हुआ है तो आप उसको बाहर निकाल दो, आप उसको अंदर नहीं दबा के रखो, क्योंकि अंदर दबाने से वो आपका कई गुना ज़्यादा नुकसान कर देगा। बाहर निकल गया तो इट्स लाइक एज इफ इट्स आउट ऑफ योर सिस्टम। और कई जगहों पर तो पंचिंग बैग्स बने हैं कि जाओ वहाँ पे और अपने गुस्से को निकालने के लिए जोर जोर से उस पर मारो, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। फोटो भी लगा लेते हैं जिसको मारना है। यस, नाउ वी नीड टू थिंक ऑन दिस। ठीक है, आपने जो पिछली बार लाइन पढ़ी थी, इट्स ऑल अबाउट बीइंग, डूइंग एंड बिकमिंग। जी, बीइंग, डूइंग एंड बिकमिंग। सपोज मुझे गुस्सा आया अंदर, I was being anger that time, first inside. I haven't said anything. मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, सिर्फ अंदर, जो हमने कहा कि अंदर गुस्सा आया। अब one is that stage कि अंदर आया, बाहर कुछ नहीं कहा। दूसरी स्टेज, बाहर निकाला, जोर से बोल दिया, सारा कुछ बाहर निकाल दिया, चिल्ला भी दिया औरों के ऊपर। जितनी वो एनर्जी बाहर आई, उतना वो जो एंगर था मेरा, वो और भी ज़्यादा बढ़ा, रीइंफोर्स हुआ ना, और पक्का हुआ। जितनी वो एनर्जी बाहर कर्म में, एक्शन में भी आ गई, तो उतना वो संस्कार और भी स्ट्रॉन्ग हो गया, बिकॉज आई ट्रांसलेटेड इट फ्रॉम बीइंग टू डूइंग, एंड वंस इट इज कमिंग इनटू डूइंग, द बिकमिंग इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। सेकेंड स्टेज ये भी आएगी, क्योंकि अंदर था तो अंदर तक रहा, जैसे ही बाहर आया तो सामने वाला भी तो रिएक्ट करेगा ना। फिर जब रिएक्ट करेगा फिर और आप रिएक्ट करेंगे। यस, नेचुरली डबल हो जाएगा। फिर मैं और रिएक्ट करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव गॉन इन द रिएक्टिव मोड के बोलना है। फिर अगर आप कुछ कहेंगे, आई डिफेंड माई सेल्फ कि नहीं मैं राइट थी। दो तरफ से फंसे, अंदर सप्रेस कर लो तो फिर कभी फट के निकलेगा, या मैं बीमार होकर डिप्रेस हो जाऊंगा। सप्रेस नहीं करो तो ये वाली मुश्किलें तो करें क्या। जब बाहर आ जाती है बात और फिर सामने वाला भी रिएक्ट करता है, फिर हम और करते हैं, फिर सामने वाला करता है, तो मेरे गुस्से का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई होता है ना। और रिश्ते में भी टकराव ज्यादा आ जाता है, दूरी आ जाती है। लेट अस ट्राई अनदर वे, क्योंकि जो संस्कार है वो एकदम से नहीं चला जाएगा। मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है। लेट्स टेक दिस एज टुडेज होमवर्क। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है और मैं आज डिसाइड करूं कि आज सारा दिन में मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं आएगा, नॉट गोइंग टू हैपन एकदम से, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग संस्कार। लेकिन क्या आज कम से कम मैं 10% तो कम कर सकता हूं। वो भी नहीं करो, वो भी नहीं करो आज, क्योंकि उसमें भी मुश्किल लग रहा है। अवेयर रहें, वो भी नहीं करो। फिर क्या करें? आज सिर्फ एक चीज करो, अंदर रहने दो, बाहर नहीं लाओ गुस्से को। एक सिर्फ करो, और एक दिन के लिए सी द रिजल्ट ऑफ इट। सपोज हमें यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, या कोई भी किसी की बात ठीक नहीं लगी, आज उसको बोलते नहीं है। अंदर बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, क्योंकि वो मेरा एक हैबिट। फिर वो सप्रेशन वाली बीमारी तो नहीं आ जाएगी? क्या होगा, यू हैव टू सी। सपोज मेरे अंदर 4 थॉट्स चले, ठीक है, क्यों किया, ऐसा क्यों बोला, ऐसा करना चाहिए था, 4 थॉट्स चले, वर्ड्स में आया, सामने वाले ने भी रिएक्ट किया, वो भी एनर्जी भेजी, कई गुना मल्टीप्लाई हो गया। अभी अगर मैंने 4 थॉट्स क्रिएट की लेकिन बाहर नहीं लाई, इट रिमेन्स एज 4 थॉट्स, which may be 4 horrible thoughts. It's okay, but it remains still there. तो नेगेटिव एनर्जी जितनी मैंने क्रिएट करनी थी, रुकी नहीं, अंदर है, लेकिन 4 पे रुक गई ना। नहीं आई, नहीं, पर 4 पे रुक गई ना, 4 पे रुकी ना। मेरे फेस पे, मेरे बोल में, मेरे व्यवहार में, फिर सामने का रिएक्शन, फिर 10 और अच्छा पॉइंट बोला, 4 पे रुकी। इट्स बेसिकली लाइक बुखार हुआ। वी नॉट सेइंग कि मुझे आज से बुखार नहीं आएगा। 2 पे रुक गया। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट। 103 104 होके बढ़ा नहीं ना। अब जो चीज बढ़ी नहीं, उधर रुकी, तो कम डैमेज होगा, और धीरे धीरे नेक्स्ट टाइम और कम होगा। दिस इज 4 पे रुकी, फिर 3 पे रुकेगी, फिर 2 पे रुकेगी। एवरी टाइम जब मैंने बीइंग को, इस वाली बीइंग को जो नेगेटिव है, डूइंग में नहीं लाया, मैंने अपनी विल पावर को भी बढ़ाया,
कि एटलीस्ट इफ आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई थॉट्स, एटलीस्ट नाउ आई हैव कंट्रोल ओवर माई वर्ड्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज क्या हुआ है, थॉट्स पर जब कंट्रोल हमारा कम होने लगा, हमने ध्यान नहीं दिया इतना. आज हमारा वर्ड्स पे भी कंट्रोल नहीं है. हम बोल देते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं बोलना चाहिए था. खुद ही बोलते हैं, दूसरा तो बोलेगा कि आपको, लेकिन हमें खुद भी लगता है नहीं बोलना चाहिए था. उस स्टेज पर भी हम नहीं अवेयर हुए. आज हम में से कईयों का हाथ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. हाथ में जो चीज आएगी उठा के ऐसे मार फेंक देते हैं. टीचर चौक फेंकेगी, टीचर डस्टर फेंकेगी, घर में माँ होगी ग्लास उठाएगी ऐसे फेंकेगी, बेलन हाथ में होगा वो, मतलब हाथ में जो चीज आ गई. आई हैव सीन पीपल इन ऑफिसेस पेपर वेट उठा के फेंक देंगे. ऑफिस का पेपर है हाथ में, सामने वाले पर ऐसे फेंक देंगे. एंड दिस वेंट टू एन एक्सटेंट के रोड पर आप हैं, आपकी गाड़ी की टक्कर दूसरे से लगी, आपकी पॉकेट में रिवॉल्वर है, आपने निकाल के मार दिया. एक सेकंड के लिए किया ना, एक सेकंड आउट ऑफ कंट्रोल. अच्छे परिवार के लोग कोई निकले नहीं थे किसी को मारने के लिए, निकले थे पिकनिक पे जाने के लिए, निकले थे हॉलिडे पे जाने के लिए. दैट फ्यू सेकंड्स आउट ऑफ कंट्रोल. व्हाट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल? फर्स्ट माइंड, वर्ड्स, नाउ इवन बॉडी. There was this in Mumbai, I read it in the newspaper. एक मदर अपने बच्चे को पढ़ा रही थी मैथ्स, स्पेलिंग. वो बच्चे को सब कुछ आ रहा था, लेकिन उसको 40 के स्पेलिंग नहीं आ रहे थे. दिस केम इन द न्यूज़पेपर. तो वो FORTY उससे नहीं हो रहा था, FOUR लिख रहा होगा, कुछ लिख रहा होगा ऐसा. तो द मदर वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, उससे हो ही नहीं रहा था. सडनली इतना गुस्सा आया कि जिस चाकू से सब्जी काट रही थी वो चाकू बच्चे को लग गया. इतना गुस्सा. दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल. यस, लग गया, उसको मारा, हाथ में ऐसे था ना बिल्कुल. बिकॉज स्प्लिट सेकेंड एंगर, व्हेन यू गेट सो एंग्री, आपके हाथ में जो होगा आप सी ऑब्वियसली नॉट डन इन द राइट सेंसेस. इसलिए कहते हैं एंगर इज टेम्पररी इंसेनिटी. you've gone out of control, you are not yourself. एक सेकंड हाथ में जो चीज है वो ऐसे मारेंगे ना, क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं था, फिर शब्द कंट्रोल में नहीं थे, फिर हाथ भी कंट्रोल में नहीं रहा. नाउ दिस में बी वन एक्सट्रीम केस. ऐसा नहीं है कि ये बहुत कॉमन ऐसा होता हो, लेकिन हम में से कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों पर हाथ उठाते हैं? कितने हस्बैंड्स हैं जो अपनी वाइफ पर हाथ उठाते हैं? हस्बैंड से वाइफ की बात कर रहे हैं. हाँ. रिमोट पे झगड़ा हुआ था. हाँ. टीवी पे, मेरे हाथ में रिमोट दे, तेरे हाथ में दे, नहीं मुझे ये चैनल देखना है, मेरे ये चैनल देखना है. पति ने पत्नी को मार ही दिया उसमें. ऐसे तो बहुत हो रहा है, रोज हो रहा है कुछ ना क्यों कुछ. हो रहा है? इंटेंशनली नहीं किया, करना नहीं चाहते थे, बाद में पछताते हैं. इवन एक हाथ उठ जाए किसी पर तो बाद में कितना पछताते हैं. लेकिन उस सेकंड क्या हुआ? उस सेकंड आउट ऑफ कंट्रोल, बीइंग, डूइंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है. सो वी नीड टू टेक केयर. अगर हमसे एकदम से थॉट लेवल पर नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि इतने भाई बहने प्रोग्राम देखते हैं, कहते एकदम से थोड़ी गुस्सा जाएगा, बुरी लग रही है बात, गुस्सा आ रहा है, लेट्स स्टार्ट आउटसाइड. जितना आउटसाइड पर रुक जाएगा, एक डैमेज कम, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इनसाइड होने की भी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो जाएगी. क्योंकि जितना बाहर ट्रांसलेट हो जाता है वो संस्कार और स्ट्रांग बनता है. थॉट लेवल पर इट्स लाइक वो डाइल्यूट हो जाएगा धीरे से. आपने सोचा, 5 मिनट सोचा, 10 मिनट सोचा, धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो जाएगा. और क्योंकि आपने उसको बाहर नहीं निकाला, आप अब नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे. आप अपने अंदर अपने गुस्से को धीरे धीरे ठीक भी करेंगे, अपने आप को समझाएंगे, अपने आप से बात करेंगे. शुरुआत तो हो गई ना, शुरुआत हो गई ना, पहला कदम. एब्सोल्युटली अंदर. तो इसलिए बीइंग, एंगर को डूइंग में नहीं लाना. जो आपने कहा वो सप्रेस हो रहा है अंदर. मन में कोई बात है, इवन अगर यहाँ कहीं भी कोई बात ठीक नहीं लग रही है, उसको ना कहना वो सप्रेशन है. बट एक चीज मैंने देखा सिस्टर, मैंने जो सप्रेस आपसे कह दिया, वो अब मेरी आपसे बात करते करते बात समझ में आई. वो सप्रेशन नहीं है. उस वक्त मैं चुप हो गया ना. सपोजिंग मैंने एक बहुत ज्यादा जोर से, मैंने एक जमाने में एक बहुत गंदी चिट्ठी स्टिंग कर किसी को लिख दिया, और मैंने कहा चलो यार स्टैंप नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल डेज, तो इसको हम बाद में कल पोस्ट करेंगे. फिर परसों कर रह गया वो, फिर मैंने चिट्ठी फाड़ के फेंक दी.
हैं? दिस इज इट। वही आप बात कह रही है ना, मुझे Yes. देखो पुरानी बात कैसे याद आई। इसीलिए क्यों आज दुनिया में पता है क्या सिखाते हैं? अच्छा, काउंट 1 to 10, आपको गुस्सा आया है, क्योंकि 1 to 10, 10 to 1 में काउंट करते करते अगर आपने उतनी देर में रिएक्ट नहीं किया, वो कम हो जाएगा। कहीं कहेंगे पानी का ग्लास पी लो, लेकिन फिर हम कहेंगे उस टाइम याद थोड़ी आता है कि पानी का ग्लास पीना है या 1 to 10 दूसरा कोई काउंट पिला करना दे। है। यस, इसीलिए ये प्रैक्टिस करनी होती है। अभी जो आपने इतनी सुंदर बात कही कि लेटर लिखा भेजा नहीं, आज क्या हो रहा है, हर एक के हाथ में मोबाइल है और कंप्यूटर है। गुस्सा आया या Immediate. बात बुरी लगी, एसएमएस। टुडे दिस इज अ स्टडी कि एसएमएस और इंस्टेंट ये ईमेलिंग, इसके कारण रिश्ते ज्यादा टूट रहे हैं, क्योंकि इमीडिएटली थॉट आया, डूइंग में ले आए। पॉज की जो पीरियड था वो खत्म हो चुका है। You're so right. अगर थोड़ा पॉज कर लेते, वो बात ना बोलते। और एक्चुअली प्रैक्टिकली ये हुआ मेरे साथ कि मैं किसी की वाइफ के साथ कुछ बात कर रहा था, तो आधी बात में उसने हाथ नीचे कप करके अपने पति को उसका एसएमएस कर दिया। बाद में उसके समझ में आया कि मैं फर्स्ट हाफ में क्या बोला था और उसके बाद में बोलना क्या चाह रहा हूँ। तब तक उसके पति का फोन भी आ गया, कि आप उनके बारे में ऐसा कह रहे थे, बीच में ही आ गया। बीच तो में। मैं हाँ हाँ करके मैंने उसको अवॉइड किया। फिर मैं जब कंप्लीट किया, बाद में वो पछताती होगी। इंस्टेंट थॉट आया, इंस्टेंट। तो ये आपका आइडिया अच्छा है। तो आज हम इसको एक ये बना लें अपना होमवर्क, ये इट्स वेरी एटलीस्ट बाहर से इम्पोर्टेंट। तो कर ले कंट्रोल। कोई भी बात, हर्ट है वेट, गुस्सा है वेट, इरिटेटेड है वेट, चिंता है वेट, वेट एट द बीइंग स्टेज टुडे। इतना करते हैं क्योंकि एकदम से थॉट लेवल पर फिनिश नहीं होगा। फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि बीइंग स्टेज पर भी उसको कैसे चेंज करना है। आज हम डूइंग स्टेज पर करते हैं। आज एटलीस्ट मैं पूरे दिन में परिस्थितियां जितनी भी आएंगी, यहाँ तक भी आएगी तो बोलूंगा नहीं। हर परिस्थिति में देखते जाएं, इवन जब गुस्सा भी आए, बुरा भी लगे, सिर्फ इतना देख ले, दिस आई एम चूजिंग। ये और मुझे कैसा लग रहा है, मैं कैसा रिएक्ट कर मुझे रहा हूँ। कैसा लग रहा है वो भी ठीक है, लेकिन ये जो लग रहा है ये मेरी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी क्रिएशन है, इंस्टेड ऑफ इट्स बिकॉज ऑफ देम। ये एक चीज हमें लगेगी कि ये तो छोटी सी बात है, ये एक चीज एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाती है परिवर्तन के कल अंदर। ही की बात है सिस्टर, हमारे क्रू मेंबर ने मुझे कहा कि आपने जो डिश बनवाई थी सब्जी की, मैंने रिक्वेस्ट की थी, बहुत पसंद आई मुझे, लेकिन मुझे ना उसमें बाल निकला था और मैंने बाल चुपचाप साइड में रख दिया और खाना खाया, वरना आप भी नहीं खाते। अब आप देखिए कितना सुंदर था ये। वो बाल के ऊपर चिल्ला भी सकता था, चिढ़ भी सकता था, सबसे कह सकता था ये खाने में बाल है, ये है, वो है, मतलब ही उसने उस वक्त रोक लिया। आज बात खत्म हो भूल गई। गई। बात बड़ी से छोटी हो जाएगी क्योंकि हम बड़े हो जाएंगे। तो टुडे डू होमवर्क। 1, हर परिस्थिति में जस्ट अवेयरनेस, आई एम चूजिंग हाउ द सिचुएशन अफेक्ट्स मी एंड हाउ आई रिएक्ट। ये आई एम चूजिंग हर सारा दिन आज ये बार बार अपने आप को अवेयरनेस एंड याद दिलाना, ये मेरी चॉइस थी। एंड दूसरा बीइंग, इवन अगर गुस्सा आया, आज डूइंग में नहीं। आज बीइंग में जो भी हुआ, जो भी चाहे कुछ भी हो जाए, हम डूइंग में नहीं आएंगे। Absolutely. थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति।